हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। पेपर एनालिसिस एंड ब्लूप्रिंट, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि हमको 96 क्वेश्चन करके कैसे आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेंगे, उसके बारे में बात चल रही थी। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। क्वेश्चंस की बात आ गई अब यहाँ पे कि हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं, जो कि गारंटीड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो 2026 में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। हमने कहा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि कवर अप करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, या जो लास्ट ईयर में, लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए हैं उस पैटर्न पे क्वेश्चंस को। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि हमको पैटर्न समझना है। सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कहा कि वो पैटर्न समझना है कि अगर क्वेश्चन का बहुत डेप्थ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के पैटर्न मुझे समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, ताकि मैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। ठीक है, आते हैं आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिलेशन फंक्शन के चैप्टर का पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, चैप्टर वाइज बात करेंगे। जितने चैप्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन करे थे सब पे ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस चैप्टर से पर्टिकुलरली सॉल्व करनी है। ऑन एवरेज हमने कहा क्लास 3 इयर्स के जो एवरेज हमने निकाले थे वो एवरेज 6 मार्क्स था। तो ये चैप्टर हमें 6 मार्क्स देके जाएगा अगर हम ये सारी चीजों को समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवाइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, रिपीटेटिव वर्ड भी करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि हफ्ते में हर दिन 4 घंटे। ठीक है, चलिए, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अब सीधा बात करेंगे, क्वेश्चन से बात करेंगे उसका सोल्यूशन के बारे में। कह रहा है कि प्रूव दैट एफ एन टू एन डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी और ए बी इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज वन वन बट नॉट ऑन टू। आपको प्रूव करना है टाइप ऑफ रिलेशन का आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विवेलेंस टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग बात करते हैं वन वन फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन की। यही दो टाइप थे वहां पे बेसिकली, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। तो उस पे ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है इस बात से। हमने कहा कि हिंदी में भी अगर आपको पढ़नी है तो क्वेश्चन हिंदी में भी आपके पास है। सिद्ध कीजिए कि एफ जो कि फंक्शन है, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में जो डिफाइंड एक फंक्शन एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित है, जहां पे ए बी क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक ही है, फलन है, परंतु आच्छादक नहीं है। एक चीज पूछा इसने, एक है कि वन वन जिसको बोलते हैं, जिसको इंजेक्टिव बोलते हैं। हमने कहा कि वन वन प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम सोल्यूशन में आएंगे। आपको यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करनी है, आपने सोल्यूशन लिखा, जो गिवन होता है सबसे पहले वो लिखते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को वो चीजें भी बता देता हूँ जिस तरीके से आप राइटिंग आंसर राइटिंग करेंगे। तो हमने कहा कि पहला काम यही करना है, गिवन लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो हमने कहा कि फंक्शन गिवन है और ये एन टू एन के लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो एन होता है वो क्या होता है, वो ये इसका डोमेन होता है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो इसका कोडोमेन होता है फंक्शन का। और क्या गिवन है, कह रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि ए एक्स प्लस बी द्वारा डिफाइंड है, और इसमें भी जहां पे कि ए और बी दोनों क्या होंगे, तो नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। कैसे सॉल्व करेंगे हमसे, हालांकि ये पूछा गया कि प्रूव करिए कि वन वन है बट ऑन टू नहीं है ना। प्रूव करने के लिए कभी हमेशा बोलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि हमको अगर ये चेक करना है किसी भी इस तरीके के फंक्शन का, और वन वन ऑन टू पूछे किसी भी पोलिनोमियल को, तो हम प्रोसेस हमारा यही रहेगा, प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हमने कहा कि अगर वन वन चेक करना है तो फॉर वन वन, वन वन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वन वन के लिए हमें करना होता है कि आप एफ ऑफ एक्स वन निकालो और एफ ऑफ एक्स टू निकालो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। और अगर यहां से हमें क्या मिले, एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, आपका वन वन है। और अगर ऐसा नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई और मुझे एडिशनल रिलेशन मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो वन वन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक रिलेशन मुझे यहाँ से चाहिए होता है। तो हमने कहा कि फॉर वन वन पहले क्या निकाल लीजिए, एफ ऑफ एक्स वन निकाल लीजिए। अगर फंक्शन मेरे पास गिवन क्या है, ये ए एक्स प्लस बी है, एफ ऑफ एक्स वन मैं निकालूंगा तो ये ए एक्स वन प्लस बी होगा। सिमिलर वे में अगर मैं एफ ऑफ एक्स टू निकालूंगा तो ये ए एक्स टू प्लस का बी हो जाएगा। हमने कहा कि वन वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन को आप एफ ऑफ एक्स टू से इक्वेट करिए। ठीक है, और इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी बराबर ए एक्स टू प्लस बी। सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड में बी है, कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ax1 बराबर क्या, ax2, a से a कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे अगेन क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 बराबर x2। तो हमने कहा कि कभी भी अगर सिर्फ और सिर्फ यही एक रिलेशन आपके पास मिलता है, 1 1 बराबर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करके, तो हम यहाँ से बोलते हैं कि जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, तो ये क्या है आपका 1 1 है। ठीक है, सो इसका मतलब है ये 1 1 फंक्शन है, ये बात यहाँ से प्रूफ होती है। फिर दूसरी बात होती है ऑन टू के लिए, हमने कहा कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, तो फॉर ऑन टू सिंपल स्ट्रेट तरीका ये कि पहली बात तो जो फंक्शन गिवन है आपका उसको आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो एन टू एन के लिए डिफाइंड है, ये आपको गिवन था। हमने कहा कि जो एफ एक्स है वो गिवन है ए एक्स प्लस बी। कभी भी आपको मैंने कहा कि ज्यादातर केसेस में आपको पोलिनोमियल ही गिवन होगा, है ना। पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो हमने कहा कि y बराबर एफ एक्स बराबर सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, उसको ही हमको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो y एक्स का फंक्शन बेसिकली हर बार ही ऐसा होगा, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखेंगे y बराबर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स होगा, तो आपको करना ये है कि आपको x बराबर एक्सप्रेशन ऑफ y बनाना है। ठीक है, और वहां से y के लिए वैल्यू के लिए देखना है कि जो y की वैल्यू जो कि उसके कोडोमेन में है, उस सभी वैल्यूज के लिए क्या x मिल रहा है जो कि उसके डोमेन में है कि नहीं है। अगर ये बात सबके लिए फॉलो होती है तो सिंपली बात है वो ऑन टू है, और अगर नहीं फॉलो होती तो वो ऑन टू नहीं है। क्या मीनिंग है जरा समझते हैं। हमने कहा कि अगर ये एफ एक्स है तो हमने कहा इसी एफ एक्स को y बोलते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप, अगर y बराबर एक्स प्लस बी लिखा हुआ, तुमने कहा कि x के लिए सॉल्व कर लो, जितनी बात समझ में आई उतना ठीक। मैं तुमने कहा कि y के लिए क्या करो, x के लिए क्या करो, सॉल्व कर लो। x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं ax बराबर क्या लिख सकता हूँ, y माइनस बी लिख सकता हूँ, या फिर x के लिए सॉल्व करेंगे तो y माइनस बी बाई ए आ गया। अब ये आ गया, आपको हमेशा याद रखनी है कि ये इसका होता है डोमेन। जो यहाँ पे एफ एन टू एन में लिखा आपने, ये जो पहला वाला होता है इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है ये आपका, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई नंबर लेने हैं, यहाँ पे y की जगह पे पुट करनी है। अगर वो वैल्यू पुट करने पे x की कोई वैल्यू आए जो कि इस वाले आपके पास सेट में आए डोमेन के, अगर ऐसा हर वैल्यू जो कि यहाँ पे कोडोमेन में है ऐसा हो रहा है, तो तुम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका ऑन टू है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं है। तुमने कहा कि अगर ये मेरे पास है लेट से, और जहाँ पे मुझे ये भी बोला गया कि जो ए बी क्या है वो नेचुरल नंबर है, हमने कहा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि लेट कर लेते हैं, क्या ए और बी को मान लीजिए, आपके पास ए को आप मान लीजिए लेट से 3, बी को मान लीजिए लेट से आपके पास 2, ए 3 हो गया और बी 2 हो गया। नेचुरल नंबर है, तुमने कहा नेचुरल नंबर में कोई भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अब यहाँ पे y की बात करेंगे, y कहाँ पे होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या लेता हूँ, लेट से 1 ले लेता हूँ, ले सकते हैं, y की वैल्यू 1, 1 इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब माइनस 1 बाई 3, और माइनस वाई 1 बाई 3 मैंने कहा कि ये कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, तो इसके डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या गिवन था, नेचुरल नंबर था। लेकिन माइनस वन बाई थ्री नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसके डोमेन में इसका मतलब नहीं है। और इवन एक भी जो नंबर, एक भी वैल्यू की वैल्यू ऑफ वाई के लिए अगर ऐसा होता तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है। यही बात आपको प्रूव करनी था। इसका मतलब हैंस जो एफ एक्स है इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है बट 1 1 है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फंक्शन एफ सच दैट -4 to 4 to 0 to 4 is given by fx बराबर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, so that f is an onto function but not 1 1 function. Further find all possible values of a for which f of a बराबर रूट 7। ठीक बात है, फिर से वही चीज आ गई। अब अगर फिर से वही सवाल पूछा गया ना, हमने कहा प्रोसीजर इज स्टिल सेम। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि पहला काम क्या करना, हमको 1 1 चेक करना है। क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, तो आपके पास फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ये बात जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ये जरूरी है, क्योंकि आप ऑन टू प्रूफ कैसे करोगे, इसको को देख के करोगे। तो -4 to 4 टू 0 to 4, ये मेरे पास आपको गिवन है। फंक्शन जो है वो आपके पास एफ एक्स बराबर क्या है, रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, हमने कहा कि
आपके पास हमको क्या चेक करना है, पहले चेक करना है हमको वन वन। तो वन वन के लिए क्या करते थे, हमने कहा कि वन वन के लिए सिंपल सी बात, एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स वन निकालो, एफ ऑफ एक्स टू निकालो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा, 16 माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स टू निकालता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स टू का स्क्वायर। अब हमने कहा कि वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। यहाँ से क्या रिजल्ट आना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये आएगा 16 माइनस एक्स वन का स्क्वायर बराबर रूट ओवर 16 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो 16 माइनस एक्स वन का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स टू का स्क्वायर। राइट, 16 16 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स वन का स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वन के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स टू। राइट, बेसिकली इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक्स वन बराबर एक्स टू भी है और क्या एक्स वन बराबर माइनस ऑफ एक्स टू। अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आ गई। अगर सिर्फ इतनी तक बात होती तब तो ठीक था, लेकिन ये वाला चीज आ गया, ये आके काम गलत कर गया। तो इसका मतलब ये यहाँ तक होता तो मैं वन वन बोल देता। तो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन मुझे चाहिए और एक्स वन बराबर एक्स टू ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ मुझे और नहीं चाहिए अगर मुझे वन वन प्रूव करना है तो यहाँ से ये इसकी वजह से क्लियरली, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, क्लियरली नॉट वन वन। कोई भी एडिशनल रिलेशन इसमें आता है तो वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ऑन टू के लिए, फोर ऑन टू क्या बताया मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी फंक्शन गिवन है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स बराबर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, तो वाई के बराबर है। अगर ये y के बराबर है तो हमने कहा कि हमको x के लिए सॉल्व करना है यहाँ से, तो y बराबर रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर स्क्वायर कर दे तो मैं क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स के लिए सॉल्व करना, तो ये 16 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स बराबर वाई का एक्सप्रेशन हो गया। हमने कहा कि जो मेरे पास फंक्शन है वो डिफाइंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे बोला गया है कि फंक्शन है -4 से 0 to 4। तो ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, बिना इसके हमारी बात नहीं बनेगी। जो फंक्शन है वो क्या है, -4 to 4, और ये लिखा हुआ है 0 to 4। जो y की वैल्यू लोगे आप हमेशा इस दूसरे वाले सेट से लोगे जो कि इसका कोडोमेन होता है। अब आपको चेक करना ये होता है कि कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, और कोई भी सी वैल्यू से मतलब है यहाँ पे सारी वैल्यूज से है। हमने कहा कि इन सारी वैल्यूज के लिए ऐसा होना चाहिए कि जब मैं इसमें पुट करूं तो x का जो मान आए वो इस वाले सेट के अंदर आए, मतलब y इस वाले सेट से जाएगा और उसके हर वैल्यूज के लिए यहाँ पे इस सेट के अंदर ये x आना चाहिए। अगर इसमें कोई एक भी वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए अगर आप वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करी और ये इसके अंदर नहीं आया, तो हमने कहा कि बात ऑन टू वहां पे फेल कर जाएगा। तो हमने कहा कि सारी वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि जब आप जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स के लिए सोचो यहाँ पे, अगर वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो 16 माइनस जीरो हो जाएगा, और 16 को सॉल्व करोगे रूट का है तो बाहर क्या आ जाएगा, +-4, +-4 ये दोनों इसके अंदर है। ठीक है, 4 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस जीरो आ जाएगा, बेसिकली जीरो आ जाएगा। तो -4 to 4 के अंदर क्या है, जीरो भी है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैंने इंट वैल्यूज पे ही चेक कर लिया, नीचे बीच में भी कोई वैल्यू चेक कर लो, उससे कम ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फॉर clearly for all y which is element belonging to 0 to 4 there exist x which is belonging to -4 to 4, hence ये क्या है आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है कि आप ये प्रूव करो सो दैट कि फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट वन वन। तो यहाँ से मुझे क्या दिख गया, ऑन टू मैंने प्रूव कर दिया, नॉट वन वन। फर्दर कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ ए बराबर रूट ऑफ 7। ठीक है, इसके लिए भी बात कर लेते हैं
हमने कहा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑब्वियसली सोल्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। तो फंक्शन जो है हमारा -4 to 4 के लिए है, और ये कहाँ पे डिफाइंड है, तो हमने कहा कि ये इसकी जो वैल्यू होगी 0 से 4 के बीच में बिलोंग करेगी। जो एफ एक्स है वो क्या है, तो वो रूट ओवर क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हमने कहा कि हमसे पूछा कि एफ ऑफ ए में ए बताना है। अगर एफ ऑफ ए निकालूंगा मैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और एफ ऑफ ए के क्या बोला गया, तो ये √7 गिवन है। ठीक है, तो 16 माइनस ए स्क्वायर, और यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16 माइनस क्या ए स्क्वायर। ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 7, जो कि आएगा यहाँ पे 9, और ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +-3। अब +-3 ही जो होगा इसकी वैल्यूज होगी, तो ये वो सभी वैल्यूज हैं। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो 1 1 ऑन 2 का प्रोसीजर चाहे पिछले में किया हमने, अभी किया, आगे भी करवाएंगे, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट आर बी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एफ आर टू बी आर बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 4x + 5 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स। क्या बोला गया है, आपको दिखाना है कि ये इसका इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल बताने में भी आपको 1 1 ऑन 2 चेक करना होता है। ठीक है, और अगर एक बार इन्वर्टिबल आपने बता दिया कि 1 1 ऑन 2 है, फिर आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों पे बात करते हैं। तो बेसिकली दो क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। आपके पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना आप सीख जाओगे यहाँ पे, और 1 1 ऑन 2 जो कि मैंने पहले भी आपको टाइप ऑफ रिलेशन प्रूव करना बताया, वो भी आप यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक, क्या गिवन एक्सप्रेशन, तो 5 एफ एक्स बराबर 4x + 5। ठीक है, चलिए पहला काम, हमको 1 1 प्रूव करना है। और 1 1 प्रूव करना है, हमने कहा कि 1 1 और ऑन 2 दोनों प्रूव करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव होना। अगर 1 1 भी है ऑन 2 भी है तो उसको बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो पहली बात तो 1 1 के लिए बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या गिवन है, आर टू आर के लिए डिफाइंड है, आर मतलब रियल नंबर। एफ एक्स क्या गिवन है, तो ये कह रहा है कि 4x + 5 है। हमने कहा कि 1 1 चेक करना सबको पता है। ठीक है, 1 1 कैसे चेक करते हैं, तो हमने कहा कि 4 1 1 क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर फंक्शन मेरे पास यहाँ पे या फिर बेसिकली आप फंक्शन को ही पहले लिख लेंगे, क्योंकि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 तुमको करना ही करना है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया 4x + 5, और यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ x1 निकाल लूं, क्या मिल जाएगा 4x1 प्लस का 5। अगर मैं एफ ऑफ x2 निकाल लूं तो 4x2 प्लस का 5 हो जाएगा। राइट, अब अगर 1 1 होना तो हमने कहा कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ x1 बराबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ x2। तो यहाँ से क्या बनेगा 4x1 प्लस का 5 बराबर 4x2 प्लस का 5। क्या मिला यहाँ से, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा 5 5 कैंसिल, यहाँ से बनेगा 4x1 बराबर क्या 4x2। चाहता तो मैं 4 भी कैंसिल आउट कर देता लगे हाथ, बट आप लोगों में से किसी को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। हमने कहा कि सॉल्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन आया जो कि x1 बराबर x2 आया, तो इसका मतलब क्या होता है 1 1 होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस में भी करे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन करे, ये तीसरा क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। फिर दूसरी बात हमने कहा कि ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, तो 4 ऑन टू क्या करते हैं 4 ऑन टू, हमने कहा पहली बात तो फंक्शन देख लो कहाँ पे डिफाइंड है, आर टू आर के लिए डिफाइंड है। ठीक है जी, आर टू आर के लिए डिफाइंड है, तो हमने कहा कि फंक्शन गिवन कैसे है, तो ये है 4x प्लस का 5। ठीक है, अगर 4x प्लस का 5 है तो हमने कहा कि क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा कि ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये y बराबर एफ एक्स बराबर 4x + 5 है, हमने कहा कि x के लिए सॉल्व करते हैं। x के लिए सॉल्व करोगे तो y बराबर कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4x + का 5, और x के लिए सॉल्व करा तो 4x बराबर क्या y - 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कुछ नहीं फिलहाल अगले वाले स्टेप में डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा y - 5 डिवाइडेड बाई 4। हमने कहा कि इसका कोडोमेन जो है, जो फंक्शन आपने डिफाइंड है आपका, जो कि कह रहा है कि आर टू आर के लिए है, तो ये जो y है यहाँ पे से r इनपुट लिया जाएगा, r इस r से y की इनपुट ली जाएगी,
और यहाँ पे ये जो x वैल्यू प्रोड्यूस करे वो इसके अंदर अगर आ रहा है और ऐसा हर एक वैल्यू के लिए हो रहा है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमने कहा कि फिर वो ऑन टू होगा। ठीक है, मतलब आप रियल नंबर कोई लो y की वैल्यू, और जो वैल्यू आए वो हर बार रियल नंबर ही आए जो कि x है ना, जो x है वो रियल नंबर हो। आप रख के देखो, अगर मैंने रियल नंबर में से यहाँ पे 1 ले लिया तो 1 माइनस 5 माइनस का 4, माइनस का 4/4 क्या आ जाएगा, माइनस का 1। -1 क्या रियल नंबर है, यस ये रियल नंबर है। 2 ले लिया यहाँ पे, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 3/4। सॉल्व कर लीजिए, 0.67 समथिंग आएगा निगेटिव में, क्या वो रियल नंबर है, हाँ हाँ है। 5 ले लिया मैंने ऊपर, अगर y की वैल्यू, तो 5 माइनस 5 0 डिवाइडेड बाई 4, 0/4 इज 0, क्या वो रियल नंबर है, हाँ तो है। तो मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लूं, यहाँ पे जो वैल्यू x की आएगी वो रियल नंबर ही आएगी, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। क्लियरली for all y that is element of R, there exists a x which is belonging to element of R, hence onto. So the function fx is a 1 onto 1 and onto, या फिर क्लियरली आप लिख सकते हो कि ये बाइजेक्टिव है। आप इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में कि ये बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव है तो हमने कहा कि इसका इनवर्स संभव है, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स संभव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, हमसे पूछा गया इनवर्स, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन में भी इनवर्स आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फाइंडिंग इनवर्स कैसे निकालेंगे। बहुत ही इजी सी चीज है, इनवर्स निकालना बहुत इजी सी चीज है। मैं एक तरीके से मैं ये कह दूं कि मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स कैसे निकालना है। ठीक है, उसका नाम लेना मैंने बस खाली नहीं लिया है। हमने कहा कि क्या फंक्शन गिवन है, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, 4x + 5 है, यही तो है, राइट। 4x + 5 है मेरे पास। हमने कहा कि इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं y। तो यहाँ से y बराबर क्या करा, 4x + का 5 करा। हमने कहा था कि ऑन टू जब चेक कर रहे थे तो हमने कहा कि x के लिए सॉल्व करो। इनवर्स निकालते वक्त भी आपको क्या करना है, अगर बाइजेक्टिविटी आपने ऊपर प्रूव कर दी है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x के लिए सॉल्व करो। x के लिए सॉल्व करो तो अगेन क्या आएगा, y - 5/4, है ना। अगर ये वैल्यू आ गई तो आपको करना क्या है, इसी को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, डिनोट करते हैं। और इसी में अगले स्टेप में क्या करना है, इसको मुझे लिखना है f इनवर्स x चाहिए मुझे। तो हमने कहा कि ये पूरे एक्सप्रेशन में, ये जो पूरा एक्सप्रेशन x बराबर समथिंग, इसमें जहां जहां पे y दिखे उसको रिप्लेस कर दो x से। तो x - 5/4 जो होगा यही इस फंक्शन का इनवर्स होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इनवर्स। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इनवर्स निकालना समझ गए, बाइजेक्टिविटी चेक करना समझ गए, या फिर टाइप ऑफ फंक्शन जो पूछा गया है आपसे वो आप बताना सीख चुके हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, चाहे पहले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, वहां पे ए बी नहीं पता था, यहाँ पे ए बी 4 और 5 थे। ठीक है, वहां पे आपके पास डोमेन कोडोमेन नेचुरल नंबर था, यहाँ पे रियल नंबर था। तो ऐसे ही चेंजेस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट कह रहा है कि शो दैट अ फंक्शन f r to r defined by fx बराबर 2x divided by 1 plus x square is neither 1 nor onto. Further, find a set so that given function becomes an onto function. ठीक है, ये आपसे कुछ न कुछ थोड़ा सा एडिशनल करवाने की कोशिश करेंगे। तो 1 onto प्रूव करना वाले कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं आराम से। निकालते हैं, क्या है, फिर से मैंने कहा ना कि पैटर्न है, रट जाएगा आपको, बस आप देखते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए। मैंने कहा गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इज फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, पहले वाले चैप्टर में, ये हम पहले और दूसरे चैप्टर में हमेशा लिखिए ये बात। क्या है, आर टू आर के लिए जो फंक्शन है वो गिवन कैसे है, तो 2x अपॉन 1 + x² गिवन है। पहला स्टेप हमको क्या करना है, पहली चीज हमको लिखनी है, हमसे कह रहा है कि नीदर 1 1 है और 1 2 है। हमने कहा कि 1 1 चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। 1 1 के लिए पहला काम क्या है, फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन है गिवन f(x) बराबर क्या, 2x डिवाइडेड बाई 1 + x²। क्या करते थे, हमने कहा कि 1 1 चेक करने के लिए आप पहले f(x1) निकालिए, यहाँ से f(x1) निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x1 डिवाइडेड बाई 1 +
x1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ x2 निकालते हैं। एफ ऑफ x2 से क्या मिलेगा, 2x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। 1 1 होने के लिए क्या जरूरी है, हमने कहा कि आप एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करिए और यहाँ से देखिए कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो 1 1 होगा, नहीं आ रहा तो 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे तो 2x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 2x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर बराबर x2 और यहाँ पे प्लस x2 x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको एक साइड लेके आएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 माइनस x2, राइट, प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर माइनस x2 x1 का होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। ठीक है, x1 माइनस x2, यहां से आप x1 x2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे बच जाएगा x2, राइट, और यहाँ पे बच जाएगा x1 बराबर क्या, 0। ठीक है, x1 x2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x1 था, x2 का स्क्वायर था। अब अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो हमने कहा कि अगर इस पूरे में से मैं x1 माइनस x2 को कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा, तो 1 माइनस x1 x2। क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1 है, यहाँ पे x1 माइनस x2 है, तो बेसिकली माइनस को कॉमन ले रहोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बराबर क्या, 0। सॉल्व करेंगे तो हमने कहा कि x1 बराबर x2 आएगा, या फिर आप यहाँ से बोलोगे कि 1 माइनस x1 x2 बराबर क्या, 0 होगा। तो यहाँ से x1 x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे मेरे पास दो एडिशनल आ गए, एक तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ तक तो ठीक था, मुझे 1 1 के लिए चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली नॉट ऑन टू, क्लियरली नॉट ऑन टू। ठीक है, अब बात कर लेते, क्लियरली नॉट 1 1, नॉट ऑन टू की बात नहीं हो रही, अभी तो 1 1 की बात हो रही थी। तो क्लियरली नॉट 1 1। फिर बात आती है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए जब बात करते हैं हम लोग तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर आर टू आर के लिए क्या गिवन है, यस, यहाँ पे गिवन है एफ कहाँ पे, आर टू आर के लिए। फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स बराबर वो है आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने कहा कि इसी को आप जब भी ऑन टू प्रूव करें तो एफ एक्स को y तो मानते ही हैं, तो यहाँ पे मान लिया y। ठीक है, मानते क्या, वो है ऑलरेडी, वो एफ एक्स को ही तो y बोलते हैं। तो हमने कहा कि y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ से हमारा काम क्या है, हमने कहा कि यहाँ से हमारा काम है कि उसको x के लिए सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मुझे कैसे भी करके यहाँ से x के लिए सॉल्व करना है। लीनियर होता है तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है x के लिए सॉल्व करना। उसके बाद जैसे जैसे करेंगे तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें जरूरत पड़ेगी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ बटा 1 मान के तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर होगा बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो y या x प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाएगा। यहाँ से इसको इस तरफ लेके आओगे तो बहुत करोगे, x कॉमन ले लोगे, फिर से x बच जाएगा y के साथ में, तो वो नहीं होगा। तो हमने कहा कि ये बन क्या रहा है, अगर देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म आ रहा है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक बन रहा है एक्स में। तो हमने कहा कि वैसे ही रहने दो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y बराबर क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। क्वाड्रेटिक अगर एक्स में है तो सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, रूट निकाल लेते हैं एक्स के लिए, एक्स की वैल्यूज रूट ही तो होंगी इसकी। हमने कहा कि एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो क्या लिखते हैं, माइनस का बी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे क्या है y इंटू सी की जगह पे अगेन y। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पे y है। x बराबर क्या हो गया, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। x बराबर हमने कहा कि क्या चाहिए, 2 प्लस माइनस, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो बाहर आके 2 हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस क्या, y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2y, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो बराबर बटा क्या, y।
ठीक है। अब हमसे बोला गया कि बताइए ये ऑन टू फंक्शन है, ये बात आपको प्रूव करना है, नीदर वन वन नीदर ऑन टू, यही तो बोला गया क्वेश्चन में, दिख रहा है साफ साफ। हमने कहा कि ये ऑन टू नहीं है, बात प्रूव करनी है। हमने कहा कि ऑन टू होने के लिए होना क्या चाहिए था, हमने कहा कि फंक्शन को ऑन टू होने के लिए जो आर टू आर में डिफाइंड है, तो इसका मतलब जहां पे भी आपको वाई दिखे आप आर को में से पुट करिए, और जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ पे आनी चाहिए, इस आर में आनी चाहिए। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि अगर मैं रियल नंबर में से, पहली बात तो लेट्स से कि अगर मैं इस रियल नंबर से y की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लूं, यहाँ पे पुट करूं, बटा जीरो, जीरो से डिफाइन एक्स इनफाइनाइट आ जाएगा, तो पहले ही कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लूं r की, जो यहाँ पे y की वैल्यू क्या वन से कम हो रही हो, लेट्स से 1/2 ले लिया, ठीक है, सॉरी वन से ज्यादा होनी चाहिए। हमने कहा कि लेट्स से अगर y की वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस का 3, तो ये रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट ओवर -3। रूट में निगेटिव होना मतलब वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब जब अगर आपने y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करी है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस रूट ओवर ये माइनस का रूट 3, राइट। और यहाँ पे आपने 2 पुट करा है तो ये 2 हो गया। ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, या फिर कह लो कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली में हमको क्या चाहिए था, हमने कहा कि x क्या होना चाहिए, तो x तो रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर नहीं है। हमने कहा कि इवन एक वैल्यू के लिए ये बात फेल करती है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपका ऑन टू नहीं है, तो क्लियरली नॉट ऑन टू, क्लियरली नॉट ऑन टू। ठीक है। अभी कह रहा है कि वन वन भी प्रूफ हो गया कि वो वन वन नहीं है, ऑन टू नहीं है। सवाल में फिर से एडिशनल पूछा गया कि ये बताइए कि कैसे हम इसको ऑन टू बना सकते हैं, पूछा नहीं है, फर्दर फाइंड अ सेट ए सो दैट गिवन फंक्शन आर टू ए, बेसिकली जो दूसरा वाला सेट है जिसमें आप वाई ले रहे थे उसको ए सेट बोल दिया, और ये क्या हो जाए, वन वन ऑन टू फंक्शन हो जाए बेसिकली। तो हमने कहा वन टू फंक्शन होने में दिक्कत कहाँ पे थी, दिक्कत ये थी कि अगर इस एक्सप्रेशन में x बराबर 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरे में कहाँ पे दिक्कत हुई। एक तो मैंने कहा कि जैसे आपने r की वैल्यू को 0 पुट किया तो दिक्कत हो गया, अनडिफाइंड हो गया, जब रियल नंबर के अंदर वो मुझे नहीं मिला। दूसरा, हमने कहा कि एक चीज क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रूट के अंदर नेगेटिव आया तो दिक्कत हुई, है ना। तो हमने कहा कि जो भी वैल्यू पुट करिए जीरो मत पुट करिए, और इसके कोई भी ऐसी वैल्यू चूज करिए जहाँ पे ये क्या हो, पॉजिटिव हो। इस रूट के अंदर या तो जीरो हो जाए तब भी चलेगा, और जीरो से बड़ा हो तो भी। तो हमने कहा कि वाई की वैल्यू जो हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि पहली बात तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपके पास हो जाना चाहिए 1 के। ठीक है। तो y की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। ठीक है। अब -1 से 1 के बीच में जीरो भी आएगा, और हमने कहा कि जीरो तो हमको चाहिए नहीं, तो बेसिकली -1 से 1 से जीरो को हटा दो। तो सिंपली फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए, तो हमने कहा कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए आपका कहाँ पे, तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, आर तो रहने दो, हमें ए के लिए डिफाइन करना है। तो ये ए जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। तो -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमने ले लिया -1 से 1 के लिए, बट इसमें से हमको जीरो नहीं चाहिए। तो जो ए सेट है यहाँ पे बेसिकली वो ए सेट क्या है, तो ये आपके पास है -1 से 1, ये। अब इसके लिए आप इसमें पुट करके देखो किसी के लिए, वो हमेशा ऑन टू होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो ये है आपके पास, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं आगे, और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन टू एन, एन पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड फंक्शन है, और कह रहा है कि जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है इस सेट से, बेसिकली इस ऑर्डर्ड पेयर से इस ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है, और यहाँ पे ये चीज गिवन है कि a माइनस सी बी माइनस डी। तो बेसिकली इसका पहला इसके पहले से सब्ट्रैक्टेड है, इसका दूसरा इसके दूसरे से सब्ट्रैक्टेड है। कह रहा है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन ऑन टू और बाइसेक्टिविटी चेक कर ली हमने, हमने बात कर ली कि इसके इनवर्स निकालना सीख लिया, हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। ठीक है। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमने कहा कि किसी भी फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, आपको क्या होना पड़ेगा,
सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, आपको ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। हमने कहा तीनों दिखा दो, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो सिंपल सी बात है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप का ये क्वेश्चन आपका दूसरा है, टाइप ऑफ रिलेशन पे ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे क्या रिलेशन डिफाइंड है, कहाँ पे। तो हमने कहा कि एन टू एन पे डिफाइंड रिलेशन है, तो जो आर है एन टू एन के लिए है, ठीक है। और रिलेशन डिफाइंड ऐसे है कि अगर मेरे पास ए बी है, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा मेरे पास सी डी है ना। और ये किस तरीके से इंप्लाई कर रहा है, तो कह रहा है कि ए माइनस सी और बराबर है बी माइनस डी के। इस बात को देखते हुए मुझे क्या बताना है कि ये इक्विवेलेंस बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, बात करें, एक एक करके करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस की, सॉरी नॉट इक्विवेलेंस, पहले बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, हमने कहा कि जो भी आर गिवन हो, हमने कहा कि ए टू ए के लिए वो ट्रू होल्ड करना चाहिए। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई रिलेशन आर है, आर कोई रूल होगा, कोई नियम होगा, कोई एक्स और वाई या दो जो एलिमेंट लोगे, या दो 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 जो दो पेयर लोगे, आप एलिमेंट टू एलिमेंट तो दिखाओगे, पेयर टू पेयर दिखा सकते हो, यही तो होगा। तो हमने कहा कि एलिमेंट टू एलिमेंट है, तो उस रिलेशन के अंडर वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए टू ए ले रहा हूं, तो मैंने कहा कि अगर रिलेशन मेरे पास पहले दूसरे के सब्ट्रैक्शन से है, तो हमने कहा कि ए माइनस ए होता है ना, ये बात सब ट्रू होनी चाहिए। तो हमने कहा कि और ये ऐसा किसी भी एलिमेंट के लिए होना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो हम तो बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो हम इस ए की जगह पे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, तो मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर का सेम ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन की बात करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे आपने ए बी लिया है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, ए बी, क्योंकि इक्विवेलेंस में सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन हम दिखाते हैं। अब रिलेशन क्या है, तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बात करो ए बी सी डी से, तो ये कह रहा है कि ए माइनस सी बराबर होना चाहिए बी माइनस डी की, मतलब इस पहले एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन इस दूसरे एलिमेंट के दूसरे सब्ट्रैक्शन आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर ये बात मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो हमने कहा कि इसका इससे सब्ट्रैक्शन, इसका इसके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो क्या आएगा, ए माइनस सी, यहाँ पे बी माइनस बी। क्या ये बात ट्रू होल्ड कर रही है, जीरो बराबर जीरो है, इसका मतलब ये बात ट्रू होल्ड कर रही है। क्या मीनिंग निकल के आया, सिंपल सी बात की अगर ये ट्रू होल्ड कर जाए रिलेशन, तो सिंपल सी बात है क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियरली क्लियरली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, पहला रिलेशन हो गया। फिर बात आती है दूसरे रिलेशन की, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है, तो हमने कहा कि सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, ए बी लिया, तो हमने कहा कि जो भी रिलेशन है, जैसे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है, तो हमने कहा कि कोई भी रिलेशन अगर हो, तो ए और बी लो, तो जो ए और बी पे लागू हो रहा है, तो वो बी और ए पे भी लागू होना चाहिए, उल्टा करने पे भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दो ले लूँ, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, हमने कहा कि लेट से ए बी सी डी ही ले लेते हैं, तो ए बी एक आपके पास ऑर्डर्ड पेयर लिया, दूसरा मैंने सी डी ले लिया, और रिलेशन के कहने के हिसाब से ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ए माइनस सी होगा, और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे से, तो बी माइनस डी होगा। तो हमने कहा कि अगर ये बात इससे इसके लिए ट्रू है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तब उल्टा करेंगे तो सी डी होगा, और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। तो ये बात भी फॉलो करनी चाहिए, तो ये बात फॉलो अगर करनी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बराबर क्या, डी माइनस बी होगा। अगर मैं दोनों साइड से माइनस कॉमन ले लूं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का बी माइनस डी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर बी माइनस डी। मतलब जो रिलेशन ऊपर होल्ड कर रहा है, उसका उल्टा करने पे भी ये ट्रू होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियरली क्लियरली अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या हो गया बेटा, तो ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। फिर बात आती है ट्रांजिटिव की, अब ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। तो अभी तक रिफ्लेक्सिव हो चुका है, अभी तक मेरे पास सिमेट्रिक हो चुका है। हम अब बात करने वाले हैं जो थर्ड रिलेशन है, जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। लोगों के लिए थोड़ा सा लगता है कि बाकी दोनों की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं।
बस ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। इस ये क्या कहता है कि पहले वाले में हमने सेम एलिमेंट लेके जो रूल था उस पर अप्लाई कर दिया, सिमेट्रिक होने के लिए हमने दो डिफरेंट लिए, उसके लिए मैंने रूल के अंदर अप्लाई कर दिया, वो फॉलो कर रहा है उसका उल्टा करके भी। थर्ड वाले में हम 3 के लिए बात करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं 3 ऑर्डर्ड पेयर ले लूं, एक ए बी ले लेता हूं, दूसरा सी डी ले लेता हूं, तीसरा ई एफ ले लेते हैं। तो अगर ये कहता है कि अगर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं और ठीक है, इन तीनों के लिए दोनों सारी बातें लिख लेते हैं। हमने कहा कि अगर पहला दो पेयर किसी जो भी रिलेशन गिवन है उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसको ट्रू होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे अपकमिंग जो दो हैं वो भी ये बात ट्रू होल्ड कर रहे हैं, सी और डी मान लेते हैं, ये भी इस रिलेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रू होल्ड कर रहे हैं। तो कह रहा है जो पहला होता है जो आखिरी होता है वो भी ट्रू होल्ड करे। अब ये दोनों होने के बाद जब आखिरी में देखो पहले और आखिरी वाला जो होगा वो भी ट्रू होल्ड करे, मतलब ए बी और ई एफ जो होंगे वो भी रिलेशन को फॉलो करें, तब हम जाके कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमने कहा चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करो, ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ये क्या इंप्लाई करना चाहिए। तो अगर ये फॉलो हो रहा है ये दोनों, तो यहाँ पे इंप्लाई करना चाहिए कि जो ए बी है और ई एफ है वो भी रिलेशन को फॉलो करे, तब अगर हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर ए बी और सी डी को मैं आर के अंदर लेके आऊं तो क्या होगा, अभी रिलेशन क्या था, पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से सब्ट्रैक्शन, मतलब ए माइनस सी बराबर क्या है, बी माइनस डी। ठीक है, अगर मैं दूसरा ले लूं, हमने कहा कि दूसरा क्या था, सी डी और ई एफ की बात कर लें, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से सी माइनस ई हो जाएगा और डी माइनस एफ हो जाएगा, राइट। तो थर्ड वाला रिलेशन कहता है कि फॉलो करना चाहिए। अब थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला ये है कि ए टू बी फॉलो करना चाहिए किसको, और ए टू ए बी और ये फॉलो करना चाहिए इस बात को। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये ए माइनस ई बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस एफ हो जाएगा। क्या ये ट्रू होल्ड कर रहा है, मुझे ये बात साबित करनी है, यहाँ से प्रूफ करना है। तो एक रिलेशन मेरे पास ये आया, एक रिलेशन यहाँ पे मेरे पास ए आया, ठीक है। अगर इन दोनों रिलेशन को, ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर दूं, मैं सॉल्व करूं, क्या गिवन है, ए माइनस बी बराबर क्या है, सी माइन ए माइनस सी बराबर ए माइनस सी बराबर बी माइनस डी है पहली वाली, और उसके बाद सी डी और आपने ई एफ को लिया है तो सी माइनस ई बराबर किसके है, तो सी माइनस ई हो गया और सी डी माइनस एफ होगा, सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहां से अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं सिंपली, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस सी और बी माइनस एफ, जो कि क्या कह रहा है, तो वो यही तो कह रहा है, ये थर्ड वाला तो है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है, क्लियरली क्या फॉलो हो रहा है बेटा यहाँ से, क्लियरली जो ए बी, इसको नीचे लिखते ताकि लिखने में पूरा एक ही लाइन में हम लिख पाए। क्लियरली क्या दिख रहा है मुझे, ए बी और सी डी जिसको फॉलो कर रहे हैं आर को, एंड सी डी और ई एफ भी फॉलो कर रहे हैं आर को, राइट। और ये बात इंप्लाई कर रहा है यहाँ से, हमने ऊपर से थर्ड वाले के लिए भी करके देखा कि पहला और आखिरी भी इंप्लाई कर रहा है इस बात को, मतलब ए बी इज इंप्लाइंग टू क्या, ए बी रिलेटेड टू ई एफ सेम रिलेशन को फॉलो कर रहा है जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, हेंस ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्रॉम अबव, क्या दिख रहा है हमको कि फ्रॉम अबव ये क्या है, तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी हुआ, प्रूफ हुआ ऊपर से, ये कह रहा है कि ट्रांस सिमेट्रिक भी है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये क्या है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कभी भी कोई भी रिलेशन अगर वो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पे ये हमने सारी चीज़ों को प्रूव कर दिया, और इस क्वेश्चन में प्रूव ही करना था आपको कि ये क्या है, आपका इक्विवेलेंस है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इससे आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स, ये सारी चीजें कवर अप होती जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई हैं लास्ट ईयर्स में। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आपके पास शॉर्ट आंसर में आए, वेरी शॉर्ट में आए, तब भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। बाकी अपकमिंग लेक्चर्स में क्या करेंगे, अपकमिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में हमने प्रॉमिस किया है 96 क्वेश्चन थ्रू आउट द सिलेबस, जो कि आपको फर्स्ट डिवीजन दिलवाएंगे। ठीक है, सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग।